मैं आप जैसे राक्षस को इंसान बनाना चाहती थी, लेकिन भूल गई थी कि राक्षस कभी इंसान नहीं बन सकते। और जिस महक को मैं जानता हूँ वो कभी मेरी जान नहीं ले सकती। जल्दी करो, बलि का मुहूर्त निकल जाएगा। इनकी जान लेने से पहले मैं अपनी भावनाओं का कत्ल करना चाहती हूँ। तो फिर मिस्टर मीनाक्षी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहेंगे? मेरे शब्द भले ही गलत हो सकते हैं महक, लेकिन मेरी आंखों में देखो तो मैं खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। आपकी आंखों में झूठ के अलावा कुछ नहीं। मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा है। सब लोग तैयार रहना। रुक जाइए सबके सब। गाड़ी में बॉम्ब है, ये देख। मैंने कहा था ना, एक कांच बहुत खतरनाक है, वो हमें मारना चाहता है। अब मैं खुश हूं। तुम लोगों के निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा को देखकर मैं स्वयं इस लड़की के शरीर में आई हूं। तुम लोगों को अपना आशीर्वाद देने। शायद इस लड़की के अंदर हमारी माता ने अपने दर्शन दिए हैं। आओ अपनी माता के साथ और नृत्य करो सब मिलकर, और तुम्हारी माता तुम लोगों को आशीर्वाद देगी। आओ सब लोग माता के साथ नाचो। हमारी सरदार की पत्नी पर हमेशा माता आती रहती है। ये इन्हें सीधा संकेत देती है और ये हम सब तक पहुंचाती है। अगर आपको यहाँ से जिंदा निकलना है तो मेरे नाटक में मेरा साथ दीजिए।
कैसा निशान है? अब से ये तुम्हारा नया पूजा चिन्ह। आपके रहते हुए हमें पूजा के नए चिन्ह की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं चाहती हूं। अब तुम मुझसे इस बात पर बहस करोगे? माता जी, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे शरीर को अपना साधन बनाएं। हर बार की तरह इस बार भी आप मेरे जरिए हमें अपना संकेत दें। ये नई लड़की कहीं आपके संकेत को गलत ना समझ ले। हर बार की तरह इस बार कुछ नहीं होगा। मुझ पर शक करना बंद कर। हमारी संस्कृति में किसी के पैर पर चढ़ना सबसे बड़ा पाप माना गया है, और आप भगवान होकर खुद ऐसा कर रही हैं। क्यों? आप हमारी भगवान है भी या नहीं? लगता है इस लड़की पर माता चढ़ी ही नहीं है, और ये हम सबसे झूठ बोल रही है। अब हमें इन दोनों पति पत्नी की बलि चढ़ा देनी चाहिए। हाँ, बलि चढ़ा देनी चाहिए। तो अब तुम लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं, तुमको इसकी सजा मिलेगी। यहाँ से निकलने के बाद इनके घर के पीछे आग लगा देना। वो देखो, लगता है हमने अपनी माता जी को निराश किया है, इसलिए हमें वो सजा दे रही है। माता जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप हमसे हमारे घर मत छीनिए, हमें माफ कर दीजिए। माफ किया। जाओ, अपने घर बचाओ। जल्दी चलो, घर के आगे जाओ। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. हेलो, हाँ मैडम। एकांश से बात करवाओ मेरी अभी। भाई साहब तो मंडे पास नहीं है। नहीं है? मतलब कहाँ है वो? मंडे और भाई साहब ने भाभी जी ने ढूंढने निकले थे, पर दोनों अलग अलग हो गए। अब 2 घंटे हो गए, भाई साहब ने कुछ पता नहीं चल रहा है। पर आप परेशान ना हो, कुछ भी करके मंडे भाई साहब ने ढूंढ लेना है। उसे जल्दी से ढूंढ कर मेरी अभी उससे बात करवाओ। याद रखना चौटाला, अगर एकांश को कुछ हुआ ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। माफी चाहता हूँ मैडम, पर भाई साहब हमारी जान है। हमारी जान क्या, हमारी जान से भी बढ़ के हमारे लिए है वो। चौटाला, महक का कुछ पता चला? उसकी डेड बॉडी मिली क्या? ना मैडम, अभी तक कुछ ना पता चला। महक के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद उसका जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। इस महक के भूत का क्या चक्कर है? कहीं ये सब त्रिशा का कारनामा तो नहीं? लगता है मैं कहीं भूत है।
बड़े आए हमारी बलि चढ़ाने वाले, मजे ही आ गया इन्हें बेवकूफ बना के। मैं गाड़ी में बॉम्ब है। मैंने कहा था ना, एक कांच बहुत खतरनाक है, वो हमें मारना चाहता है। एक पल के लिए तो मैं आपकी हरकतें भूल ही गई थी, आपका सच भूल गई थी। वो लड़की हम लोग के भावनाओं के साथ खेल के पति के साथ भाग गई। ढूंढो उसे, चलो। मेरे सच के बारे में छोड़ो महक, तुम अपना सच बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। नहीं करती मैं आपसे प्यार, सिर्फ नफरत करती हूँ। पूरा जंगल छान मारो, वो दोनों यही कहीं होंगे। जाओ। रुको, तुम लोग इधर जाओ, कुछ लोग इधर रहो और बाकी मेरे साथ चलो। महक मुझे माफ कर दो, माफ कर दो महक, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो महक, मुझे जाने दो। तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो महक, माफ कर दो। तो इस भूत को लगता भी है और इसका खून भी बहता है। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो जब तुम्हें तकलीफ होती है तो सबसे पहले तुम्हें मेरी याद क्यों आती है? अगर तुम मुझसे नफरत करती है लेकिन बात जब मेरी जान पर आती है तो सबसे पहले तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती हो। तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन जब तुम मेरे करीब आती हो तब तुम्हारी धड़कनें क्यों तेज हो जाती हैं? तुम मुझसे जवाब मांग रही हो, सवाल तो तुम्हें खुद से करना चाहिए महक।
अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो फिर मर जाने दो ना मुझे। बिल्कुल। बस जाते जाते मुझे एक बात बता के जाइए कि गाड़ी में आपने बॉम्ब रखवाया था। तुम मेरे इश्क की वो बाजी बन गई हो जिसमें हार मिले या जीत, मुझे सिर्फ दर्द मिलना है। तुम्हारा प्यार हो या नफरत, मेरे हिस्से में सिर्फ तबाही आएगी। इसलिए तुम्हें प्यार करने का हक भी सिर्फ मेरा है और बर्बाद करने का भी। मेरे लिए तो आपके प्यार में सिर्फ खुशियां थी, लेकिन तबाही का मंजर आपने दिखाया, बर्बादी का मतलब आपने सिखाया। तो अब ईंट का जवाब पत्थर से मैं भी दूंगी। भूत तो पकड़ा गया, अब नाटक खत्म करें। बताओ कौन हो तुम? तुम? हाँ मैं, महक नहीं, लेकिन महक की बड़ी बहन निहारिका। यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तुम्हारा बस चलता तो हम दोनों बहनों को इस दुनिया से उठा देती। उस कार के साथ साथ हम दोनों के दोनों धुआं हो जाते, है ना? तुम भी थी उस कार में, और ये रही उसकी निशानी। मैं तो बच गई, लेकिन तुम लोगों की वजह से मेरी बहन मर गई और तुम सबको तुम्हारे पाप की सजा मिलेगी। भगवान ने तुम्हें नई जिंदगी देकर तुम पे एहसान किया, लेकिन तुम फिर भी मौत को गले लगाने के लिए यहाँ वापस आ गए। मौत या सांसें, अब ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे एक बात है, मैं चाहता हूँ भी कि अभी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती हूँ, लेकिन ना, मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर अपनी बहन की मौत का बदला लूंगी। निहारिका! कहाँ गई? अब क्या करोगी महक? ऐसे ही चली जाओगी? मुझसे कुछ भी पूछने का हक आपने तभी खो दिया था जब आपने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। महक, गाड़ी में बैठो। नहीं बैठो। आपको मुझे मारना था, मार दीजिए, लेकिन अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली। महक, मैंने कहा रुक जाओ। महक।